12 जून 1975 ये वो दिन था जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने एक बड़ा फैसला इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर सुनाया था। 1971 में असल में जो इलेक्शंस हुए थे उसके प्रति ये फैसला उस दिन आया था। राजनारायण जो कि एक पॉलिटिकल लीडर थे और इंदिरा गांधी के अपोजिट में 1971 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी जिसमें उसने ये क्लेम किया था कि इंदिरा गांधी ने धोखाधड़ी से ये इलेक्शन जीता और इसमें गवर्नमेंट कर्मचारियों का उसने इस्तेमाल किया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आता है कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है। मतलब उसमें ये भी समझाया गया था कि अब इंदिरा गांधी एमपी नहीं है। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है तो ज़रूरी बात है कि अब वो देश की प्रधानमंत्री भी नहीं थी। अपील फिर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को पार्शियली रोका जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी एमपी रहेगी लेकिन लोकसभा के कामों में उसकी दखलंदाजी नहीं रहेगी, लोकसभा के फंक्शनिंग में वो हिस्सा नहीं ले सकती है। और दोस्तों यही एक मेन कारण बन जाता है जिसके बाद देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की जाती है। दूसरी तरफ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण 25 जून को ही रामलीला मैदान में जमा हो जाते हैं अपने साथियों के समेत और इंदिरा गांधी से रिज़ाइन की डिमांड करते हैं। और इसी रात 25 जून को फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास इंदिरा गांधी ये नोता भेजती है कि देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की जाएगी। नो डाउट इसके और भी कुछ कारण बताए जाते हैं पीछे, इकोनॉमिक कारण इसके बताए जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत सारी आई थी इससे पहले 1971, 72, 73 में। और साथ में ये भी बताया जाता है कि देश के अंदर उस वक्त ऐसी हलचल मची हुई थी, हालात ख़राब होने को जा रहे थे और आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग देश के अंदर उस समय फिर इमरजेंसी लगाई जाती है।